हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं मुकेश और आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लास सॉल्यूशन आपका यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे। इसके पहले हमने प्रश्नावली 1.1 की चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 को स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पहले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग चैप्टर में प्रवेश करते हैं। तो चलिए बेसिक चीज़ों को जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने मिलेगा जैसे कि दो का विभाज्य नियम आपको याद रखना है। दो का विभाजिता नियम, ठीक है, जिता का नियम। ठीक, हमने यहाँ पे लिखा कि इकाई स्थान पर इकाई दहाई आपने पहले भी कक्षा में पढ़ा होगा। तो इकाई स्थान पर क्या लिखना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो देखिए किस तरह से इकाई स्थान कहाँ होता है, किस तरह से भाग देंगे वो देखिए, ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने एग्जाम्पल पर लिया 142, तो मेरा इकाई कौन सा है? इकाई पहला स्थान इधर उससे होता है इकाई, ठीक है, दहाई, सैकड़ा, आपको पता है। तो इकाई स्थान पर हमने क्या लिखा है? इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 कुछ भी दिखे तो हमें क्या दिखा? 2 दिखा। तो आप भाग दे के देखिएगा तो ये जो संख्या है 142 वह 2 से विभाज्य होगा। कैसे विभाज्य होगा? देखिए, 2 सती 14, कट गया 2, 1 है 2। देखिए पूरा पूरी विभाज्य कट गया, ठीक है, भाग पूरा पूरी लग गया। यानी लास्ट में यानी इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 दिखे तो वह संख्या क्या होगा? 2 से विभाज्य होगा। तो आपको 2 से विभाजित नियम समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 3 से विभाजित का नियम। ठीक है, 3 का विभाजित नियम। सभी संख्याओं का योग, इसको समझाएंगे बढ़िया से। सभी संख्याओं का योग अगर 3 से विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगा। क्या बोला सो समझिए। जैसे कि कोई भी सभी संख्या हमने क्या ले लिया? 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 4, 5, 6, हमने इतना संख्या लिया। इसको क्या करेंगे? सभी संख्या है, सब संख्या को क्या करेंगे? ऐड करेंगे, योग करेंगे। योग मतलब जोड़ेंगे, ठीक है। तो जोड़ेंगे, देखिए कितना आता है। अपने मन से जितना लंबा आप ले सकते हैं, हमने अपने मन से लिया है। 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17, 8, 25, 25, 9, 25, 9, 34, 34, 1, 35, 35, 2, 37, 37, 4, 41, 41, 5, 46, 46, 8, 52। क्या आया? 52। अब क्या करेंगे? इसको 3 से भागा देके देखेंगे। अगर ये संख्या 3 से कट जाती है तो पूरा पूरी कट जाएगा। तो चलिए देखते हैं। 3 से एक बार में चलेगा, 2, 2, 3 सती 21। क्या यह संख्या पूरी पूरी कटे? क्या नहीं कटा? तो यह भी संख्या जो पूरा है आपका 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 4, 5, 6। अब 3 से भाग दे के देख लीजिएगा, यह पूरा पूरी नहीं कटेगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 3 का विभाजित नियम। यानी जब जो संख्या दिया रहता है उसको सभी को जोड़ लेंगे, अगर 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या विभाजित होगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा 3 का विभाजित नियम। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 4 का विभाजित नियम। बेसिक चीज़ों से अब मैं चल रहा हूँ, उसके बाद मैं चलूँगा टॉपिक पर। ठीक है, 4 का विभाजित नियम कैसे जानेंगे कि ये संख्या 4 से विभाजित है? ठीक है, विभाजिता नियम, जीयता नियम। ठीक है, तो चलिए 4 का विभाजित नियम, जैसे कि हमने उदाहरण पर ऊपर में क्या लिया था, जैसे कि 2, 3, 5, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 4, 5, 6 ये हमने लिया था। इसको याद रखिए कि लास्ट वाला 2 अंक लेना है सिर्फ। ठीक है, इकाई या दहाई को, यानी लास्ट वाला 2 अंक अगर 2 से 4 से विभाजित है तो वह संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित होगा। तो चलिए पहले देखते हैं। तो लास्ट अंक मेरा क्या है? 56 है। तो 56 को क्या करेंगे? 4 से विभाजित करेंगे। अगर कटेगा तो पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 4 1 4, 1 6, 4 चौक 16। क्या हुआ? पूरा पूरी कट गया। तो यह भी संख्या क्या होगा? 4 से विभाजित पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक है, अब भाग दे के देख लीजिएगा, पूरा पूरी कट जाएगा। ठीक, आपको सिर्फ लास्ट अंक को लेना है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं 5 का विभाजित नियम।
ठीक है, यानी इकाई स्थान पर, ठीक है, इकाई स्थान पर 0 या 5 दिखे तो वह संख्या भी, वह सभी संख्या भी 5 से विभाजित होगा। आपने समझ गया कि 5 का विभाजित नियम क्या बोला कि इकाई स्थान पर 0 या 5 दिखे तो वह संख्या भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए, जैसे कि हमने ये लंबा भाग लिया है 2 3 5 7 8 9 0 1 2 4 5 6, तो लास्ट में 0 या 5 दिखना चाहिए, तो मेरे पास कुछ नहीं दिखा, 0 ना 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगा। इस तरह से लेते हैं, जैसे कि 5 2 4 3 2 1 0 5 4 3 9 5 2 यहाँ लगा देते हैं, तो लास्ट में हमें क्या दिखा, 5 दिखा, तो यह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा, 5 से भाग लगेगी। और इसी तरह से लेते हैं 7 5 4 3 2 1 0 5 2 0 2 3 0, तो लास्ट में हमें क्या दिखा, 0 दिखा, यह भी संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। और इस तरह से ले लेते हैं 7 6 4 5 4 3 2 1, तो यह संख्या क्या होगा, 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 लास्ट में है। ठीक है, तो आपको 2 का विभाजित नियम, 3 का विभाजित नियम, 4 का विभाजित नियम और 5 का विभाजित नियम समझ में आ गया है। और उसके बाद जिस तरह से क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा उस तरह से हम बात करेंगे। अभी चलते हैं फिलहाल टॉपिक पर। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 में आपके पास है कि निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड तो आपने पिछली क्लास या पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा 5वां क्लास तक पर कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, एचसीएफ को कहते हैं, इस तरह से साइन को। ठीक है, तो अब चलिए क्या बोल रहा है कि किसका किसका बुरा है, तो 140 का बुरा है। तो सबसे पहले 140 को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन लिखा कि अभाज्य गुणनखंड करना है किसका, 140 का, तो किस तरह से कीजिएगा वो देखिए। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, हमने लिखा, ठीक है, और अब जब हमने लिखा तो आप देखिए कि इकाई स्थान पर कितना है, 0 है, तो 0 हमने क्या बोला था, 0 2 4 6 8 दिखे तो वह क्या होगी, 2 से विभाजित होगी। क्या हमने बोला था, 2 से विभाजित होगी, तो 2 से यह चलेगा तो 7 0। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए 0 आपके पास दिखा, तो फिर यह क्या कीजिएगा, 2 से भाग चलिए दीजिएगा, तो 3 5। ठीक, उसके बाद क्या है आपके यहाँ पास, देखिए देखा कितना, 3 और 5, तो इसको जोड़ के देखते हैं कितना होता है, 3 और प्लस 5 बराबर 8। तो क्या 3 से विभाजित होती है क्या, नहीं, तो 4 से भी विभाजित नहीं होगी, क्या कि दोनों अंक लास्ट विभाजित नहीं है। अब 5 से देखते हैं, 5 का नियम क्या था कि 0 और 5 दिखे तो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। तो 5 से देखेंगे तो 7 5 35, सती का एक बार पढ़ेंगे तो 7, इस तरह से आ जाएगा। आप लिखेंगे 140 बराबर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यही आपके पास है। अब इसको लिखेंगे क्या, 140 बराबर सजा के लिखेंगे। किस तरह से सजाएंगे कि 2 कितना बार आया है, तो 2 2 बार आया है। ठीक है, गुना 5 1 बार आया है, गुना 7 1 बार आया है। ठीक है, इस तरह से आपका ये आंसर हो जाता है। इस तरह से आपको बनाना। और एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जिस संख्या से आप आगे निकल गए, जैसे कि 2 से आगे निकल कर आ गए 5 पे, तो 5 के पहले वाली संख्या जिधर है उधर ध्यान आपको नहीं देना, आगे की ओर ही चलना है। ठीक है, 5 से 7 गए, 7 से आप 8 जा सकते हैं, 7 से 5 नहीं जा सकते। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। और दूसरा क्वेश्चन आपके पास जैसे कि 156 है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख रहा हूँ 156, तो इसको किस तरह से कीजिएगा, देखिए 156 हमने लिखा। सबसे पहले देखिए कि यह 2 से विभाजित है क्या, 2 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि 0 2 4 6 8 दिखे, तो 6 दिख रहा है तो 2 से क्या होगा, विभाजित होगा। तो चलिए 2 सती 14 और 1 और 8 6 8 आएगा। ठीक है, तो अब फिर देखिए कि 2 से विभाजित है क्या, तो है, क्योंकि 8 दिखा, तो चलेंगे 2 से, तो 3 39। ठीक है, अब देखिए 3 से विभाजित है क्या, 3 का विभाजित क्या नियम क्या था कि दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़िए तो 9 3 12, 12 भी भैया 3 से विभाजित है, तो 39 भी 3 से विभाजित होगा। तो चलेंगे 3 से, 3 1 है 3 और 3 तिया 9। अब 13 क्या होगा, 13 1 है 13, 13 किसी पहाड़ा में आता नहीं है, अपने खुद के पहाड़ा में आता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, 156 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे, इसको सजाएंगे। 156 बराबर 2 कितना बार आया है, तो 2 बार, गुना 3 1 बार आया है, गुना 13 1 बार आया है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन आप देखते हैं इसी तरह से। पहला का तीसरा क्या कहता है
पहला तीसरा कहता है कि 38-25 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 38-25, तो हमने लिखा 38-25 और इसको क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। तो देखिए 2 इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 नहीं दिखा, तो वह संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे कि 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित है, हम क्या है, इसको जोड़ेंगे, 8 3 11 2 13, 13 5 18, तो क्या है 3 से विभाजित हो जाती है, तो 3 से करेंगे, एक बार चलेगा, 3 दूनी 6, 3 सती 21 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, देखेंगे फिर जोड़ के 3 से आगे, तो फिर दूर नहीं देखेंगे, 3 से आगे जाएंगे या 3 देखेंगे, तो 2 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 भी 3 से विभाजित है, तो 3 से चलेंगे कितना, 3 चौक 12, 3 दूनी 6 और 3 5 15, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे क्या या 3 से विभाजित है क्या, तो क्या करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे, 4 2 6, 6 5 11, 11 क्या 3 से विभाजित है, तो नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 से देखेंगे, 4 क्या 25 लास्ट में है, तो इसको भाग देखेंगे, क्या 4 25 से भाग लगती है, तो नहीं। उसके बाद क्या करेंगे, 5 से, 5 का विभाजित है क्या, जिसके अंत में 0 या 5 दिखे, तो वह संख्या क्या होती है, 5 से विभाजित होती है। तो कितना बार में, 5 बार में 8 आया, ठीक है। 40 और 5 25, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने क्या किया, देखिए यहाँ 5 तक आ गए हैं। उसके बाद 5 से फिर चलेंगे, तो 5 में फिर देखिए 0 और 5 दिखा, तो 5 दिख गया, तो 5 से चलेंगे, तो एक बार में चलेगा, और यहाँ पे 37 4 से 35, 17 का किसके पहाड़ा में आता है, तो 17 का 70 का पहाड़ा में आता है। तो इसको लिखेंगे 38 25 बराबर क्या लिखेंगे, क्या क्या आया, 3 × 3 × 5 × 5 × 17, ठीक है। उसके बाद क्या इसको कह रहे हैं, सजाएंगे, तो 38 25 बराबर लिखेंगे, 3 कितना बार आया, तो 2 बार, गुना 5 कितना बार आया, 2 बार, 17 कितना आया, 1 बार, इसको क्या करेंगे, आंसर। इस तरह से आपको आराम से समझना है और बनाना है। और चलिए चौथा क्वेश्चन है, मतलब पहला का चौथा क्या कहता है, कितना नंबर आपके पास है कि 5005, इसको अभाज्य गुणनखंड करना के लिए कहा रहा है, तो 5005। अब देखिए कि यार 2 से विभाजित है क्या, नहीं, क्योंकि इसके अंत में इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं है, तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा। अब देखिए 3 से, तो 5 5 10 नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से चलेगा, ठीक है, यानी 1 0 1। अब देखिए क्या भैया की संख्या से विभाजित होगा, तो क्या होगा, देखते हैं इसको, 5 से तो विभाजित नहीं होगा, 6 से देखते हैं, 1 0 1, तो 6 1 6, और आपके पास आ जाता है 4 0, 6 36, आपके पास आ जाता है 4 1, तो 41 6 से विभाजित नहीं हुआ भैया, तो क्या चलेंगे, 7 से चलेंगे, 1 0 1, और चलेंगे, उसके बाद आ जाता है कितना बार में, एक बार में 7 3 0, आपके कितना बार में, 7 चौक 28, ठीक है, और फिर 2 1 7 दिया 21, क्या होता है, पूरा पूरी 7 से कट जाता है, कितना बार में चला, तो 143 बार में, ठीक है। उसके बाद जब 7 तक आ गए हैं, उसके बाद क्या चलेंगे, 8 से देखेंगे, 7 से कटता है, फिर क्या नहीं कटेगा, 8 से देखेंगे नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, इस तरह से 11 से आपके कटेगा, ठीक है, 143, एक बार में चलेगा 11, आपके पास आ जाता है 3 3, 11 दिया 33, कितना बार में चला, 11 बार में, और 11 का 13 बार पढ़े तो 143 आ गया, 13 का एक बार पढ़ेंगे तो 13 आ जाएगा। इसके बाद हम लिखेंगे 5005 बराबर 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। तो देखिए सब सिंगल सिंगल है, तो इसको क्या करेंगे, सिंगल सिंगल मतलब पावर एक एक कर देंगे, और इसको क्या करेंगे, आंसर बना देंगे। अब अंतिम क्वेश्चन आपका जो है पहला नंबर का, उसको देखते हैं, ठीक है, पेज भर गया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन आपके पास क्या है, पांचवा, पहला का पांचवा, ठीक है, पांचवा क्या है, 74 29 7429। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करने के लिए कहा है, तो इसको किस तरह से करेंगे वो देखिए। सबसे पहले 74 29 लिखेंगे। अब देखिए कि 2 से विभाजित है क्या, नहीं है, तो इसके 3 से देखते हैं, 7 चलेगा, 13 13 और 9 कितना हुआ 22, तो ये भी क्या है, 3 से कटता नहीं है। उसके बाद देखिए इस तरह से डायरेक्ट आपका 17 से कटेगा, 17 से कटेगा तो कितना बार में चलेगा, तो 437 के रूप में चलेगा, ठीक है। उसके बाद फिर 19 से कटेगा, और आपके पास आ जाएगा 23, और 23 का 23 एक बार पढ़िएगा तो आपके पास आ जाएगा 1, इसलिए आप लिखिएगा 7429 बराबर 17 गुना 19 गुना 23, सबका पावर 1 क्या होगा, आंसर। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में पूरा वीडियो आया होगा तो ठीक है, अगर नहीं आया होगा तो वीडियो को दोबारा वॉच कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।